एवरेज पाकिस्तानी फैमिली है, वहाँ से आई हूँ। शुरू में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। हस्बैंड सपोर्टेड अ लॉट, इट्स वेरी हार्ड। इस पीक पे 3.5 वीक्स लगे हैं। अल्लाह ताला ने साथ दिया और कामयाबी दी मुझे। सबसे मुश्किल गशबरुम 1, बेसिकली हम 3 टीम मेंबर्स थे। जो फोरकास्ट थी वो खराब हो गई थी। 70 किलोमीटर पर आवर हवा चल रही थी। नाजरीन, प्रोग्राम में अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की उस बेटी से जिसने ना सिर्फ फलकबोज चोटियों पर सब्ज परचम लहराया, बल्कि दुनिया को ये भी दिखाया कि पाकिस्तानी औरत अगर कुछ करना चाहे तो वो किसी भी हद को पार कर सकती है। कोई भी रुकावट उसके आगे रुकावट नहीं और कोई भी चोटी नाकाबिले तस्खीर नहीं। हम बात कर रहे हैं नायला खयानी की, जिन्होंने हाल ही में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजुंगा को सर किया और यूं 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 में से 12 चोटियां सर करने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं और अब सिर्फ 2 चोटियां ही बाकी। बिल्कुल, और नायला सिर्फ एक कोपे माँ नहीं बल्कि वो एरोस्पेस इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, बॉक्सर हैं और 2 बच्चों की माँ भी हैं। वो हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नाजरीन, नायला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून एथलीट भी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हिम्मत और हौसले की रोशन मिसाल, पाकिस्तान की शान और हमारी मेहमान नायला खयानी से। नायला, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपने दुनिया की हमने देखा कि 8000 मीटर में से जो 12 बुलंद चोटियां वो सर कर ली हैं। ये बताइए, आप दुनिया की पहली, दूसरी और चौथी बुलंद तरीन चोटियों समेत 11 चोटियां तो पहले ही सर कर चुकी हैं। ये दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने का सफर कैसा रहा? इसको तो डेथ जोन भी कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये वाली चोटी भी बहुत मुश्किल थी। तीसरी बुलंद थी, 8 मतलब K2 से बिल्कुल कुछ मीटर्स का इसका हाई डिफरेंस है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इस पे कनेक्टिविटी, इंटरनेट नहीं था। पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर सिचुएशन थी उस पे खबर मिल रही थी गारमेंट पे, सैटेलाइट पे कि ये हो रहा है, एंड देन परेशानी भी थी और गुस्सा भी था। तो वो सारी, आई थिंक उसकी वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से, कनेक्शन ना होने की वजह से, ये ऑफ कोर्स फिजिकली और मेंटली तो वैसे ही हार्ड थी। फिजिकल चैलेंजेस थे, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी चैलेंजेस के हवाले से। अच्छा नायला, अगर आपका पास्ट देखा जाए तो आपने 2001 में कोपे माई का आगाज किया था और सिर्फ 4 साल के अरसे में 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 में से 12 चोटियां सर कर ली। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इतनी तेज़ रफ्तार और इतने कम वक्त में ये सब कैसे मुमकिन था? खुद को कैसे आपने तैयार किया? मेरा एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव था कि जल्दी जल्दी सब खत्म करना है, बच्चियों की वजह से। आई हैव 2 डॉटर्स, एक अभी नाउ 6 साल की हुई है और एक 4 साल की है। तो यूजुअली पूरी लाइफ टाइम में एक पीक भी सबमिट करना इज कंसिडर्ड अ बिगेस्ट अचीवमेंट। तो मेरा बस यही था कि जल्दी जल्दी करके अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करें, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस पीक पे 3.5 वीक्स लगे हैं। तो उसी को जहन में रखकर इट्स मतलब यूज्ड टू बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल कि इतनी ज़्यादा पीक्स इतने कम अरसे में, लेकिन बस उसी को ऑब्जेक्टिव रखा और उस अल्लाह ताला ने साथ दिया और कामयाबी दी मुझे। बिल्कुल, अल्लाह ताला की मदद शामिल है। वरना ये बड़ा नामुमकिन दिखाई देता है नायला, इतनी जल्दी ये सब कर लेना। ये बताइएगा कि एरोस्पेस इंजीनियर, बैंकर, बॉक्सर, कोपैमा और माँ, इन तमाम किरदारों को आप बैलेंस कैसे कायम रखती हैं? यहाँ तो लोग एक काम कर रहे हो तो उनके पास दूसरा करने का ना वक्त होता है, ना हिम्मत होती, ना हौसला होता है। आप ये बैलेंस किस तरह से कायम रखती हैं और ये आसान है या मुश्किल है? कोई टिप भी दें इससे मुताबिक। एक्चुअली बहुत मुश्किल है, प्रायोरिटाइज करना था। मैंने इंजीनियरिंग से स्विच किया था बैंकिंग में और फिर बैंकिंग से अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आई हूँ। तो ऐसा नहीं था कि बैंकिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ही टाइम पे चल रही थी, लेकिन फॉर एग्जांपल जब मैं बैंक में काम करती अभी भी आई एम वर्किंग ऑन माय स्टार्टअप। ट्रेनिंग करना, बच्चों को संभालना, एवरीथिंग इज वेरी हार्ड टू मैनेज। लेकिन सपोर्ट जस्ट गेट द सपोर्ट वेयरएवर यू कैन गेट इट फ्रॉम। और प्रायोरिटाइजेशन करना कि ये वाला काम इम्पोर्टेंट है, ये वाला पहले करना है। और जब मैं बच्चों के साथ ना, पहले जब शुरू में बेटियां और भी छोटी थी तो मैं ब्रेक्स में काम के ना, घर से अगर काम करती थी
तो उनको साथ लेके जाती थी ताकि उनको भी टाइम दे सकूं। तो इट्स वेरी हार्ड, आई स्ट्रगल स्टिल, मेरे लिए भी इजी नहीं है, लेकिन समहाउ आई मैनेज विद प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स। बिल्कुल नायला, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम आपको समझ सकते हैं, आपकी ये सिचुएशन समझ सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप बता रही हैं वो सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। तो डेफिनेटली जब आप कर रही हैं तो बहुत उसके लिए पोटेंशियल और हौसला चाहिए। जितनी भी आपने चोटियां सर की हैं नायला, उनमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल चोटी कौन सी थी, किस में ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कौन सी झटपट होगी, ये भी बताइए। सबसे मुश्किल गशब्रुम 1 पाकिस्तान में है, K2 के साथ ही है वो। उस पे बेसिकली हम 3 टीम मेंबर्स थे। उस पे मौसम जो फोरकास्ट थी वो ख़राब हो गई थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा ख़राब थी, 70 किलोमीटर पर आवर हवा चल रही थी। उस पे मतलब और लोग भी नहीं थे और वो बहुत टेक्निकल है, रॉक एंड आइस है, तो उस पे क्लाइंब करना भी इजी नहीं है। तो दैट डेफिनेटली वाज फॉर मी एंड माय टीम सबसे ज़्यादा मुश्किल पीक। सबसे इजी सरप्राइजिंगली नांगा पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है, लेकिन नांगा पर्वत पे बहुत से क्लाइंबर्स थे एंड समहाउ आई वाज द सेकेंड क्लाइंबर टू रीच द टॉप। मतलब बहुत से क्लाइंबर्स को आगे रेस नहीं थी, बट आई एंडेड अप रीचिंग द टॉप। तो वो जो उसमें किंग शोफर वॉल है जिसको बोला जाता है कि किलर वॉल है, उसमें भी मैं आराम से चढ़ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज माय इजीएस्ट, आई वुड से, मतलब मुश्किल थी लेकिन कंपैरेटिवली इजियर थी मेरे लिए। तो नायला, यकीनन इस मुश्किल काम के लिए आप खुद को ट्रेन भी करती हैं, पूरी तैयारी भी करती हैं। इतनी ख़तरनाक मुहिमात के दौरान आपकी फैमिली, ख़ास तौर पर बच्चों का रद्द-ए-अमल कैसा होता है? और आपने बताया कि आपको सपोर्ट हासिल है, ऑब्वियसली कोई आपके बच्चों की टेक केयर करता है तो आप ये सब कर पाती हैं। अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी बताइएगा और साथ ही साथ इस बारे में भी हमें बताइए। तो बेटियां एक्चुअली बहुत छोटी हैं, एक 4 साल की है, अभी एक 6 साल की हुई है। तो दे आई डोंट नो कि दे रियलाइज कि उनकी मदर क्या कर रही है, बट दे डू व्हेन दे कॉल मी, वो खुद ही से ना उन्होंने कहीं से सुन लिया है, व्हेन दे कॉल मी बेस्ट क्लाइंबर, तो मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरा, घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हमेशा से नहीं थी। मैं भी मतलब बहुत जो एवरेज पाकिस्तानी फैमिली है वहाँ से आई हूँ। शुरू में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी शादी से पहले। हस्बैंड सपोर्टेड अ लॉट इन सारी चीज़ों में। उनकी मतलब उनसे एग्री करके, जब बेटियाँ बहुत छोटी थी, एक तो टीदिंग थी, he used to look after her, मतलब उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया। और बाकी फैमिली भी अब जाके, पहले नहीं थी, अभी जाके दे वेरी सपोर्टिव, मतलब वो दे वेरी कंसर्न के कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं बोलते जिससे मैं डिस्करेज हूँ। तो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम होना और नेटवर्क और फ्रेंड्स, लाइक एवरीबडी अराउंड मी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी ख़वातीन के लिए भी। अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो हम लोग, नो डाउट, ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, नायला, मेरे ख्याल में सपोर्ट की हर किसी को ज़रूरत होती है। मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगी कि आप वज़ारत तालीम ने आपको लड़कियों की तालीम के हवाले से गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर किया है और आप कई इदारों के साथ काम कर रही हैं, नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए। आप इस अहम जिम्मेदारी को कैसे देखती हैं? आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तालीम सबके लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पे थोड़ी सी कम तवज्जो दी जाती है। तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। और मैं भी जिस मकाम पे हूँ, व्हेन आई शेयर माई स्टोरी, मैं ये बताती हूँ कि एजुकेशन, मैं तालीम की वजह से बिल्कुल ठीक है। आप ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो 2 चोटियाँ बाकी रह गई हैं आप उन्हें भी सर कर लेंगी और पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेंगी और एक और रिकॉर्ड आप कायम कर देंगी।